नमस्कार। मृत्यु दंड जैसी सजा, इस पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और आमतौर पर ये चर्चाएं तब होती हैं जब कोई ऐसा मामला सामने आता है। वैसे कोई मौका अपराध शास्त्रियों में या और दूसरे विद्वान हैं, उनको मिलता नहीं है। तो अपने देश में एक फांसी का मामला, फांसी होने को है। जाहिर है कि मृत्यु दंड पर, फांसी की सजा पर चर्चाएं होंगी। और ये मामला जरा विलक्षण इस किस्म का है, कुछ अनोखा सा इस किस्म का है, कुछ नया सा इस किस्म का है कि एक महिला को फांसी होने जा रही है। अपने आजाद भारत में किसी महिला को अब तक फांसी नहीं हुई। जाहिर है कि अगर ये स्थिति बनती है, बन ही गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। अब सिर्फ डेथ वारंट उसका निकलना बाकी है। ये बात अलग है कि इस तरह के मामले पहले भी हुए हैं और उनमें राष्ट्रपति की याचिका खारिज भी हुई है, और वो मामला भी महिला का था, बल्कि दो महिलाओं का था, रेणुका शिंदे और सीमा गावित। उनको अब तक ये नहीं एग्जीक्यूट हो पाई, वो अब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन ये जो मामला आ रहा है, शबनम का मामला है ये, तो इस मामले के बाद बस यहाँ आज हम बातचीत जो कर रहे हैं कि एक मौका मृत्यु दंड पर एक विशेषज्ञ विमर्श का है, और इसमें दुनिया भर में जो भी चर्चाएं होंगी, तो वो नुक्ता कि जो पक्ष और विपक्ष है अभी पूरी दुनिया में, एक मृत्यु दंड के पक्ष में और मृत्यु दंड के विपक्ष में, वो एक चर्चा चलती रहती है। जाहिर है कि जो अब चलेगी। तो यहां पर एक विशेषज्ञ के रूप में, एक विशेषज्ञ विमर्श के रूप में हम जरा दंड के उद्देश्य, सजा के मकसद, उनका किताबी मामला क्या है, इसको पहले भी एक बार इसकी चर्चा की गई, तो वहां दोहराने की जरूरत है इस मौके पर। और वो ये कि 5 मकसद हमारे दंड के हैं। पहला मकसद है कि अपराधी से बदला लेना, अंग्रेजी में इसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा मकसद है प्रतिशोध, या जिसको हम डिटरेंस कहते हैं। डिटरेंस के 2 भाग हैं। डिटरेंस माने रोकना, अपराधी को अपराध करने से आगे के लिए रोकना। तो एक अपराधी को आगे से अपराध करने के लिए, रोकने के लिए जो सजा दे रहे हैं हम, तो वो फांसी तो नहीं हो सकती, लेकिन फांसी की सजा का जो औचित्य है वो ये, डिटरेंस के मामले में अगर देखें, कि वो सजा मिलती देखकर दूसरे लोग भी भयभीत हो जाएं, डर जाएं, रुक जाएं अपराध करने से। पहले वाले को हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिटरेंस, जो उसी पर लगता है जिसको सजा दी जाती है, और उसको देखकर जो लोग बचते हैं, डरते हैं, रुकते हैं, उनको हम कहते हैं जनरल डिटरेंस। तो जनरल डिटरेंस, यहां पर एक नुक्ता आता है कि फांसी से जनरल डिटरेंस को पैदा करना, एक सामान्य प्रतिरोध को पैदा करना, वो मकसद एक सजा का है। तीसरा मकसद प्रायश्चित है। ये जो कुछ प्रायश्चित किस्म का जो शब्द भी है, ये कुछ आध्यात्मिक प्रकार का दंड है, और उसमें एक पक्ष चलता है, विद्वान लोग बोलते हैं कि भाई हर एक को प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए, अपराधी को भी मिलना चाहिए। फांसी के मामले में ये बात नहीं लागू होती। हम, इसका मतलब है कि फांसी के मामले में हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनको कि प्रायश्चित का मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो पहला रेट्रीब्यूशन, दूसरा डिटरेंस, तीसरा एक्सपिएशन, जिसको कि हमने प्रायश्चित कहा, और चौथा मकसद है सुधार। आजादी के बाद खासतौर पर हमने अपने दंड दर्शन में ये जोर देकर शामिल किया था। उस वक्त हमने ये बात रखी थी, अपने देश में जो भी आजाद भारत हुआ और उसके बाद हम जो नया निर्माण कर रहे थे, हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली भी जो बना रहे थे, कि हम अपराध से घृणा करेंगे, ना कि अपराधी से। और उस लिहाज से हमने ये माना कि नहीं, हर अपराधी को हम ये मानकर चलेंगे कि वो सुधार योग्य है। इस फांसी के मामले में हम ये मानकर चलेंगे कि भाई कुछ ऐसे अपराध भी हैं जो कि सुधार योग्य नहीं हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हो सकता है कि आने वाले विमर्श में हो। और 5वां मकसद जो सजा का है, दंड का है, वो है पुनर्वास। जब हमने ये बात कही कि सुधार योग्य है, तो जेल में रखकर हम जो अपराधियों को सुधारते हैं, जो उनमें सुधार करते हैं, उसके बाद एक समय अवधि के बाद उनको हम मुक्त समाज में ले जाते हैं, उनको छोड़ते हैं,
कि उनकी दंड की अवधि समाप्त होने के बाद हमें उनको ले जाना पड़ता है समाज में, तो दंड का एक मकसद पुनर्वास भी रखा गया। फांसी के मामले में पुनर्वास की भी कोई बात नहीं बनती। हमने फांसी के मामले में इसका मतलब है कि दंड का वह उद्देश्य जो सुधार का है वह हमने नहीं माना। हमने माना कि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, पुनर्वास की कोई स्थिति बनती नहीं। हमने उनको प्रायश्चित के लायक भी नहीं माना। हमने स्पेसिफिक डिटरेंस उसकी भी समानाएं समाप्त कर दी। सिर्फ एक बचता है दंड का मकसद, जो पहला मकसद पहले जिक्र आया उसका, वो है बदला लेना। अब यहां एक बात आती है, जो विद्वानों के बीच की बात है, कि अपराधी से बदला कितना लिया जाए। तो ट्रेडिशनल, जो भी आदिम, जो भी प्राचीन पद्धति है, उसका नाम है, पढ़ाते हैं अपराध शास्त्र में, एन आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ, आंख के बदले आंख फोड़ने का सिद्धांत। तो आंख के बदले आंख फोड़ने का सिद्धांत वो यहां पर लागू होता है कि उसने चूंकि बहुत ही बर्बरता के साथ अपने परिवार के लोगों को मार दिया था, 7 लोगों को मार दिया था, तो जाहिर है कि उसको भी मार दिए जाने का, अगर हम दार्शनिक अगर इसकी व्याख्या करें, तो एक मकसद पूरा का पूरा वो यहां पर लागू होता दिखता है, जो कि प्राचीन है, जो कि शुरुआती है, और वो दिखता है बदला लेना। अब अगर छोटी सी बात और होगी, कहीं कहीं कोई नुक्ता निकाला जाएगा, तो वो नुक्ता निकाला जाएगा डिटरेंस। आमतौर पर आज की आपराधिक न्याय प्रणालियों में डिटरेंस पर जोर दिया जाता है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और खास तौर पर न्याय व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, हमारा कानून, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम डिटरेंस का इंतजाम करें। वो पार्शली यहां पर कोई चर्चा कर सकता है उसकी कि भाई डिटरेंस के लिए है, लेकिन यहां पर भी एक प्रकरण है, ऐसा कहते हैं, पढ़ाने में कहते हैं इसको, और वो ये बात बताते हैं कि फ्रांस में जब बहुत ज्यादा जेबें कटने लगी, तो ये सोचा गया भाई इसका क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा भाई कि जेब कतरों को हम सरेआम चौराहे पर फांसी देंगे, और फांसी देने के लिए जो मजमा जमा हुआ करता था, उस भीड़ में जेबें कटने लगी। उसके बाद विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया, इसका मतलब हुआ कि भाई इस तरह के डिटरेंस काम नहीं करते। अलबत्ता ये विचार होता रहता है, पूरी तौर पर नहीं करते, आंशिक रूप से करते हैं, नहीं करते हैं, इस तरह के विचार विमर्श होते रहते हैं। तो शायद आने वाले समय में, और खासतौर पर शबनम को फांसी दिए जाने की स्थिति अगर बनी, तो उस बीच में जो आएगा, जब उसके डेथ वारंट आएंगे, और डेथ वारंट से लेके जब तक उसको फांसी दी जाएगी, अगर दी गई, तो चर्चाएं जरूर होंगी मृत्युदंड पर, फांसी पर, और उसमें जो भी सहभागिता है वो जनता की भी रहेगी, कि वो जनता किस तरह का रुझान रखती है, और उसमें भी 2 पक्ष दिखाई देंगे। क्योंकि आमतौर पर जब कभी कोई बहुत ही बर्बर कांड होता है, तो उसमें तात्कालिक रूप से एकदम जो भावना बनती है कि भाई तुरंत उस आदमी को खत्म कर दिया जाए, इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इसको मार डाला जाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, तो नई नई चीजें आने लगती हैं। सीमा गावित और रेणुका शिंदे, उस मामले में जो अभी फांसी नहीं हो पाई, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बहुत सारी बातें रही होंगी उसमें, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जो भी उसका क्रियान्वयन का पार्ट है, वो बाकी है, अभी काफी लंबे वक्त से बाकी है, काफी लंबे वक्त से वो रुका हुआ है। तो देखना पड़ेगा आगे अभी जो चर्चा होंगी, और इन चर्चाओं का महत्व ये है कि हम जो आगे के सुधार करते हैं अपनी दंड व्यवस्था में, चाहे उसको हम और ज्यादा भयानक बनाएं, और ज्यादा क्रूर बनाएं, और ज्यादा उसको असरदार बनाएं, और चाहे हम उसको उदार बनाएं, चाहे उसको करुणा वाली बनाएं, हम ये ख्याल रखें कि एक सभ्य समाज की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है और एक बर्बर समाज की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें किस तरह के फर्क हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं इस समय दुनिया में। तो इस लिहाज से ये चर्चा जरूर होगी, और ये विमर्श, ये जो अकादमिक विमर्श है, इनमें अगर जनता की भागीदारी भी रहती है, तो वो बहुत काम की होगी आगे के लिए, जो भी तय करें। इसको बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि किसी के पक्ष में विपक्ष में बोला जाए, बहुत ही जटिल मामला है। और वैसे भी अगर दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे कठिन काम माना जाता है, तो वो न्याय करने का काम ही माना जाता है। आसान नहीं होगा। अभी जितना हमने बना रखा है, बस हम उसी से काम चला रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन बेहतर करते चलें। इसी बेहतरी के लिए आपकी सहभागिता, उसकी मांग वो विद्वान लोग करेंगे। धन्यवाद।